वीडियो बनाई थी मैंने बेस्ट स्टॉक्स अंडर 100 रुपीज और आपने ऐसी चुम्मियां फेंक के मारी है मुझे कमेंट बॉक्स में कि मजे आ गए। अब देखो इतना प्यार दोगे तो इतना प्यार वापस भी देना पड़ेगा ना। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप स्टॉक्स दैट यू कैन बाय फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अंडर 300 रुपीज। Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor, trainer and mentor in stock market। आज आपको पता है सीधा टॉपिक में उतरते हैं विदाउट एनी बकवास। टॉप स्टॉक्स अंडर 300 रुपीज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब मैंने क्या क्या क्राइटेरिया इसके लिए लिया है। सबसे पहला, मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी एटलीस्ट 1000 करोड़, मतलब 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। दूसरा, सेल्स ग्रोथ फॉर 3 इयर्स, मैंने CAGR बेसिस पे लिया है, शुड बी मोर देन 20%। प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 3 इयर्स शुड बी मोर देन 20%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE शुड बी मोर देन 20%। रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी मोर देन 20%। और सबसे जरूरी मेरे लिए डेट इक्विटी शुड बी लेस देन 0.5%। तो जो मैं टॉप 5 स्टॉक्स बताऊंगा ना वो सब इन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। फर्स्ट कंपनी है एवरेस्ट कांटो सिलेंडर। ये कंपनी 1978 की है और जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना उसमें इसका हाईएस्ट मार्केट शेयर है। ये कंपनी फंडामेंटली इतनी ज्यादा इंप्रेसिव है। अब इसके बारे में और जानते हैं। करती क्या ये कंपनी? हाई प्रेशर सीमलेस गैस सिलेंडर्स बनाती है। गैस सिलेंडर्स जिसमें आप एयर स्टोर करते हो, नेचुरल गैस स्टोर करते हैं एंड लिक्विड स्टोर करते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर्स, CNG सिलेंडर्स, जंबो सिलेंडर्स। अब हम रिटेलर्स हैं तो हमें तो पता नहीं सिलेंडर्स का यूजेज कहां होता है, बट मैं आपको बता रहा हूं B2B में इसका बहुत ज्यादा मैसिव यूजेज है, चाहे वो फायर इक्विपमेंट्स में हो, मेडिकल इक्विपमेंट में हो, ऑटोमोबाइल में हो और बहुत सारी चीजें। इनके क्लाइंट्स से मैं आपको बताता हूं, है टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हुंडई, टयोटा, BOC इंडिया, अडानी गैस, टाइको, सीमेंस, मिनीमैक्स भरे हुए हैं। अब एज यू कैन सी दिस ग्राफ, आपको दिख रहा है इंडिया में CNG का यूज बढ़ता जाएगा जिससे ये कंपनी बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाली है। और आप इन न्यूज आर्टिकल्स को भी देखो, इनके हिसाब से भी हाइड्रोजन व्हीकल्स, CNG सिलेंडर्स के व्हीकल्स को बहुत ज्यादा पुश मिलने वाला है, जिसका ऑफ कोर्स ये कंपनी बहुत बेनिफिट उठाएगी। अब जाते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल्स के पास। इसकी शेयर प्राइस है 180 रुपीज। सेल्स, इसके 3 साल की सेल्स परसेंटेज है 34.25%, विच इज गुड। प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स परसेंटाइल में है 63.31%, विच इज गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23.07% है। ROE 33.57% है। ROCE 39.88% है और डेट इक्विटी विच इज ब्रिलियंट 0.14। ये है पूरी कंपनी का ग्राफ। आप देख रहे हो इसने निफ्टी को फोड़ के आउट परफॉर्म किया है एंड 16 साल में दिस शेयर हैज गिवन रिटर्न ऑफ 260%। सेकेंड कंपनी है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स एंड फेरोलॉयज। अब ये होता क्या है? वेल, यही समझाने के लिए बैठे हैं यार, तो क्यों टेंशन ले रहे हो जब यहाँ पे गोयला बैठा हुआ है। तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो। बेल आइकन जरूर दबाना सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ सच वीडियोस। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी। अब लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, जैसे कि हॉट रोल्ड बार, कोल्ड रॉड, ड्रॉन बार्स, रेलवे रेल्स, वायर, जो स्टील वायर होती हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स। फिर आता है फेरो अलॉयज। फेरो अलॉयज क्या होते हैं? बेसिकली आयरन के साथ एक और मेटल मिक्स होता है। ये प्रोडक्ट क्या करते हैं? ये करोजन से बचाते हैं, फटीग से बचाते हैं, ये स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो इन सब चीजों में काम आते हैं। अब ये जो बिजनेस है ना, अपनी इंडस्ट्री में इसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं विच आर कंप्लीटली अनमैच्ड। अब मैं आपको बताऊंगा ना, आप खुद ही इतने एक्साइटेड हो जाओगे। ये आपको ज्योग्राफी दिख रही है, यहाँ कंपनी के सारे प्लांट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे दे आर सो स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड। इनके सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स सब नेशनल हाईवेज के प्लांट्स हैं, प्लस इनका 70% प्रोडक्ट विद इन 500 किलोमीटर रेडियस ही सेल होता है, जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बचाता है। अब इसी में बहुत लोग जो अभी कमेंट में लिखने वाले हैं कि हर्ष, पावर सेक्टर की तो बैंड बजी पड़ी है, इन इंडस्ट्रीज को बहुत पावर चाहिए होती है, तो ये तो अच्छा नहीं करेगी। एंड यू राइट। इस कंपनी का एडवांटेज क्या है कि इनकी 81% पावर जनरेशन इन हाउस ही हो रही है थ्रू कैपेसिटिव पावर प्लांट्स। बेसिकली इनके कैपेसिटिव पावर प्लांट्स क्या है? ये नॉन फॉसिल फ्यूल्स और अपना जो वेस्ट होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उससे पावर जनरेट करते हैं, जो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इनका डेट इक्विटी अपनी इंडस्ट्री में सबसे लीस्ट है, विच इज फैंटास्टिक। ये B2C प्रोडक्ट्स में भी आ रहे हैं जो इनका मार्जिन बढ़ाएगा एंड कस्टमर्स और सप्लायर्स की लिस्ट तो अलग लेवल पर है। अब जाते हैं फाइनेंशियल्स में। शेयर प्राइस इसकी है 277.55। एक सेकंड, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, क्योंकि मैं आपको शेयर प्राइस बता रहा हूं जब मैंने वीडियो बनाई, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा टाइम बाद तो शेयर प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, बाकी फंडामेंटल्स तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। शेयर प्राइस है 277.55 रुपीज। सेल्स फॉर 3 इयर्स है 31.16%। प्रॉफिट फॉर 3 इयर्स है 41.96%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट है 25.01%। ROE is 36.42%। ROCE is 44.18% एंड डेट इक्विटी विच इज माय फेवरेट इज 0.09%। ब्रिलियंट। ये है कंपनी का पूरा ग्राफ और आप देख रहे हो इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है कंपेयर टू द निफ्टी, बट लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करना चाह रहे हो तो दिस स्टॉक कैन डेफिनेटली बी कंसिडर्ड।
थर्ड कंपनी है मनाली पेट्रोकेम्स। अब नाम से ही समझ आ गया होगा, ये कंपनी पेट्रोकेमिकल्स में डील करती है। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? एनी केमिकल दैट इज बीन मेड आउट ऑफ और विद यूजिंग ऑफ नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल पेट्रोकेम्स में आता है। इनके 3 मेजर प्रोडक्ट्स क्या है? सबसे पहले पॉलियोल्स, उसके बाद प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, उसके बाद प्रोपिलीन ऑक्साइड। ठीक है, बहुत हैवी इनका यूजेज होता है। इनका यूज होता है फूड एंड बेवरेजेस में, फुटवेयर में, देन पेंट्स में, फर्नीचर में, ऑटोमोबाइल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, कोटिंग्स में, बहुत जगह यूज है। ठीक है, और कंपनी बहुत स्ट्रांग है अपने एरिया में, और ये बिजनेस ना इंडिया में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का ओनली डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। एंड प्रोपिलीन ऑक्साइड का इंडिया में वन ऑफ द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, इसकी शेयर प्राइस है 98.5, सेल्स फॉर 3 years is 27.16%, प्रॉफिट फॉर 3 years is 90.37%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन is 36.18%, ROE is 47.06%, ROCE is 63.02% and debt equity is 0.02। ये है पूरा ग्राफ, और आप देख रहे हो निफ्टी को फोड़ के आउट परफॉर्म किया है। 23 साल हो गए लिस्ट हुए हुए, और कितनी रिटर्न्स दिए? रिटर्न ऑफ 3780%। एक सेकंड, अब इसमें ना मैं आपकी सिर्फ हेल्प कर रहा हूं, प्लीज योर ओन रिसर्च व्हाइल बाइंग द स्टॉक्स। सेकंडली, आई डू नॉट बाय दी स्टॉक्स, क्योंकि मेरा कभी भी फिल्टर ये नहीं होता कि मुझे स्टॉक्स 100 रुपए के नीचे, 300 रुपए के नीचे लेने हैं। ये मैं इसलिए ना, बिकॉज ये बहुत लोगों की डिमांड है, बहुत इन्वेस्टर्स के पास इतने पैसे नहीं होते, या पैसे का थोड़ा क्रंच होता है। इफ यू वांट टू नो पर्सनली हर्ष, व्हाट स्टॉक्स डू यू प्रेफर, तुम कैसे चूज करते हो यार? मेरा पूरा मास्टर क्लास है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। एंड इफ यू लकी हो सकता है आज ही मास्टर क्लास हो, मेरे साथ बैठना और मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज माय एंटायर स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस। फोर्थ कंपनी है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड। अब ये एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस इंडस्ट्री में आता है। ये क्या क्या API मैन्युफैक्चर करते हैं? ये बनाते हैं एंटी एलर्जीज, विटामिन्स, देन एनेस्थेटिक्स, एंटी एस्थमेटिक्स। इन टोटलिटी ना ये 38 APIs बनाते हैं। ये किस किस को सप्लाई करते हैं? दे सप्लाई टू बिग प्लेयर्स लाइक सन फार्मा, मैनकाइंड, और 9 साल का रिलेशनशिप है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इट इज द लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑल दीज केमिकल्स। अब यार प्लीज इन केमिकल्स का नाम प्रोनाउंस करने को मत बोलना, ठीक है? अब जाते हैं सीधा फाइनेंशियल में। इस कंपनी की शेयर प्राइस है 344 रुपीज। इसकी 3 साल की सेल्स परसेंटेज है 24.02%, प्रॉफिट ऑफ 3 years is 56.75%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन is 40.37%, ROE is 34.34%, ROCE is 43.07% and debt equity it is brilliant 0.04। जैसे आप ग्राफ में देखते हो, पिछले 6 महीनों से ना तो कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए हैं, बट लॉन्ग टर्म एंगल से इट कैन मेक सेंस। फिफ्थ कंपनी है इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। ठीक है, अब फंडामेंटली आप देखोगे ना इस कंपनी को, एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर है, इंडिया में सोल मैन्युफैक्चरर है, और ग्लोबली टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। ठीक है, इनका डेट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 45.9 करोड़ टू 7.69 करोड़, तो डेफिनेटली काफी अच्छा जा रहा है। एंड वन की एडवांटेज जो मुझे लगता है, क्योंकि शेयर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट इट कैन डू वेल, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है इन द फ्यूचर। व्हाई? बिकॉज ऑफ China+1 पॉलिसी। अब बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड ना, आप ये बहुत सुनोगे, मैंने भी YouTube वीडियोस में बहुत बोल रखा है, China+1 पॉलिसी, China+1 पॉलिसी। बहुत बिजनेसेस दे वांट टू स्टॉप द डिपेंडेंसी ऑन चाइना, एंड चाइना के साथ एक और कंट्री से लेना चाह रहे हैं, सो दैट उनकी कंप्लीट डिपेंडेंसी, अगर चाइना से कुछ कट आउट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उनको बिजनेस को ज्यादा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। अब जाते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। शेयर प्राइस है इसकी 250.7 रुपीज, सेल्स 3 साल की है 28.1%, प्रॉफिट 3 साल का इज 53.34%, OPM इज 29.86%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 30.82%, ROCE इज 40.76% एंड डेट इक्विटी इज 0.2। अब जैसा ग्राफ देख रहे हो ना, पिछले 1 साल में इस शेयर ने नेगेटिव रिटर्न्स दी है, बट अगर ये सारे स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़े लॉन्ग टर्म होराइजन के स्टॉक्स हैं, आप होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो एंड यू कैन टेक द रिस्क, और खुद की स्टडी की है, देन दीज स्टॉक्स आर ब्रिलियंट फॉर यू। बट आप बोलोगे हर्ष मुझे ये नहीं जानना, मुझे ये बताओ कि अगर मैं यूएस में इन्वेस्ट करना चाहूँ, और यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं? तो दोस्त ये रही वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस गुरु स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली फ्लाइंग केस, एम्पावरिंग यू।